ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। एनिमल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर एचडीपी में पशुशाला की सफाई के आयाम हमने डिस्कस कर लिए थे और आज हम जो डिस्कस करेंगे पशु गोबर अपशिष्ट ठोस व तरल पदार्थों का खपाना और उनका पुनः चक्रण तथा इसके उपयोग। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कैसे खपाते हैं और उनसे वापस जो है वो क्या तैयार करते हैं, कैसे काम में लेते हैं। तो परिभाषाएं, ये दो प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं। एक तो पशुओं से प्रतिदिन मल, गोबर, बची खुची आहार सामग्री, पुरानी बिछावन आदि, जिसे ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट कहते हैं। पशुओं से प्रतिदिन मूत्र, फर्श आदि की दोहन, पशु को नहलाने के बाद प्राप्त तरल पदार्थ आदि तरल अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट कहलाते हैं। तो एक तो सॉलिड वेस्ट हुए और एक लिक्विड वेस्ट हुए। पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को वैन का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट, डिस्पोज ऑफ करने का इनका क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट्स हैं। पशुओं से प्रतिदिन उत्पन्न मल मूत्र, बची खुची आहार सामग्री, पुरानी बिछावन, पशुशाला के फर्श से निकले व कचरे व दोहन के रूप में अवशिष्ट वेस्ट पदार्थों के अनियमित व अनियंत्रित वैन डिस्पोजल से पशुशाला के आसपास का माहौल दूषित हो जाता है। यूं ही अगर घर का कूड़ा भी बाहर फेंक दें दीवार से तो घर तो साफ कर लिया आपने, लेकिन वातावरण तो वही रहेगा, हवा तो बाहर से आनी है अंदर, वो भी तो खराब होगी। आज उठाया कचरा, कल नहीं उठाया, तो वो वहाँ का जो माहौल है वो सारा बिगाड़ता है, आसपास का माहौल दूषित होता है। इन अपशिष्टों में अथवा उनके ऊपर एवं उनके सहायता से रोगाणु व उनके वाहक कैरियर वेक्टर पनपते हैं, जो आगे चलकर पशुओं में मनुष्यों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं, फैलाते हैं। इन अपशिष्टों पदार्थों का यदि व्यवस्थित ढंग से एक स्थान पर नियंत्रित तरीके से कंट्रोल्ड डिस्पोज किया जाए तो ये अपशिष्ट ही पशुपालक के लिए निम्न प्रकार उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं। सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद, कार्बनिक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर या कंपोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित करके खेती के लिए उपयोग में आराम से लिया जा सकता है। देखिए, वेस्ट से भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार होता है बहुत ही बढ़िया, जो खेती के लिए सबसे बढ़िया खाद है। इसे बायोगैस का उत्पादन कर, अभी हम आगे बायोगैस का बारे में पढ़ेंगे, उत्पादन कर ऊर्जा के रूप में राशन, आहार पकाना, यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा के रूप में ये काम में लिया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट का इकट्ठा करना व भंडारण करना, वैन करना, डिस्पोज ऑफ करना, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैन्योर। पशु निम्न प्रकार जो है वो उसके गोबर हो सकता है, मींगनी हो सकती है, लीफ, बींट प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न करते हैं। गोवंश 70 से 80 पाउंड, घोड़ा 24 पाउंड, भेड़ बकरी 2 से 6 पाउंड, सुअर 3 से 6 पाउंड, 100 मुर्गियाँ 6 से 8 पाउंड। पशु आवासों से गोबर को प्रतिदिन 2 बार उठाना चाहिए तथा बैलगाड़ी व हाथ ट्रॉली से फार्म से दूर एक निश्चित स्थान पर डालें। इस ट्रॉली व गाड़ी की ऊपरी सतह धातु की बनी हो तथा तिरछी ढलान वाली हो, ताकि उसकी सफाई प्रतिदिन आसानी से की जा सके। उचित हो फार्म से दूर एक खाद बनाने हेतु गड्ढा बनाएं, वहीं ठोस अपशिष्ट डालें ताकि पशुशाला का वातावरण स्वच्छ रहे, फार्म पर किसी प्रकार की बदबूदार गंध आदि नहीं आए तथा मच्छर मक्खियाँ आदि नहीं पनप सकें, स्वच्छ दूध का उत्पादन हो सके व थैलेला रोग भी ना पनप सके।
खाद के खड्डे के लिए मापदंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन। खाद का खड्डा फार्म से 200 से 300 फुट की दूरी पर हो। ध्यान रहे, खड्डे तक फार्म हाउस के प्रत्येक कोने से आसानी से पहुंचा जा सके। खड्डा हमेशा ऊंचाई पर हो। खड्डा हमेशा किसी भी पानी के स्रोत के नज़दीक नहीं हो। खड्डों की दीवारें 4 फीट ऊंची बनी हो तथा ऊपर से कुछ जगह छोड़कर चारों तरफ की खुली जगह ढकी हो ताकि बरसात का पानी अंदर नहीं जा सके। गड्ढा भर जाने पर मिट्टी की परत बिछाकर गड्ढे का मुंह बंद कर देना चाहिए और उसे खाद बनने के लिए सड़ने देना चाहिए। एक गड्ढा भर जाने पर ही दूसरा गड्ढा काम में लेना चाहिए। गड्ढे का माप, इतना खड्डा 20 गायों के लिए सिर्फ 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए 30 फुट इंटू 20 फुट इंटू 4 फुट। बीस इंटू 30 लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। सबसे पहले लेंथ ही आती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है और फिर डेप्थ होती है। तो 30 फुट लंबा लेंथ, 20 फुट चौड़ा, 4 फुट जो है वो गहरा। ये तो जचीनी बात है। नो, इसको दोबारा देखेंगे, बताएंगे। 4 फुट तो ऊंची दीवार, कम से कम 30 फुट गहरा होना चाहिए, 20 फुट गोलाई होनी चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। इसको और क्लियर करके आगे इसमें जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, गैस प्लांट के बारे में, तो ये क्लियर हो जाएगा आगे। तरल अपशिष्ट का इकट्ठा करना व भंडारण करना, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लिक्विड मैन्योर। फार्म पर पशुओं से उत्पन्न पेशाब व अन्य कार्बनिक तरल पदार्थ फर्श धोने से, पशुओं के नहलाने से प्राप्त एक पाइप के माध्यम से एक छोटे खड्डे में एकत्रित करने चाहिए, सॉक पिट। यदि तरल अपशिष्ट की मात्रा अधिक हो तो 3 गड्ढे वाली व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। पहले खड्डे में पशुपालकों, पशुशालाओं एवं अन्य कक्षों का विसर्जित तरल एकत्रित किया जाता है, जिसे कलेक्शन टैंक कहते हैं। दूसरे खड्डे को सेडिमेंटेशन टैंक बैठेगा यहाँ पे, जिसमें ठोस पदार्थ पैंदे में बैठ जाते हैं। जाने के बाद इससे तरल अपशिष्ट तीसरे खड्डे में लिक्विड मैन्योर टैंक में जाने चाहिए। इस तीसरे टैंक का तरल खेती में पानी के रूप में अथवा छिड़काव के लिए काम में लिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन उचित मात्रा में होती है और जो ठोस बच गया, यानी कि आपने पहले में खड्डे में उसको डाला तो वहाँ से क्या होगा, कुछ मिक्स हुआ सेकंड खड्डे में चला जाएगा, थर्ड में बिल्कुल ही सिर्फ वाटर ही जाएगा और बाकी सारा का सारा उसके अंदर रह जाएगा। तो इन दोनों के जो ठोस रह जाते हैं ये भी निकाल करके उसी तरह से काम में ले लेने चाहिए। ठोस अपशिष्ट का निस्तारण। ठोस अपशिष्टों का निस्तारण कई प्रकार से किया जाता है ताकि वहाँ मच्छर मक्खियाँ प्रजनन नहीं कर सकें तथा वायु प्रदूषित भी नहीं हो। ठोस अपशिष्टों के निस्तारण की निम्न विधि है। भौतिक विधि, फिजिकल मेथड। किसी पशुशाला के गोबर आदि को 2 प्रकार की भौतिक विधियों द्वारा निस्तारण किया जाता है। पहला है इंसिनरेशन, भस्मीकरण। इंसिनरेशन, भस्मीकरण। गाय के गोबर को थेपड़ी के रूप में थाप कर सूर्य की रोशनी में सुखा लेते हैं तथा गांवों में इसे ईंधन के रूप में जलाकर काम में लेते हैं तथा इससे बनी राख को खाद के रूप में खेतों में काम में लेते हैं। तो ये इसका भस्मीकरण, ये भस्म बनाई गई ना, पहले थेपड़ी बनाई गई, उसको सुखाया गया,
सुखाने के बाद उसको जलाया गया, जलाने के बाद वो राख रही, वो भस्म बन गई, तो इसको कहते हैं भस्मीकरण, इंसिनरेशन। तो देखिए डबल काम में ले लिया उन्होंने, उसी को सुखाया, उससे खाना बनाया, जलाया उसको, और जो राख बच गई उसको खेतों में खाद के रूप में काम में ले लिया। यह विधि उस समय भी अपनाते हैं जब क्षेत्र में फार्म पर कोई संक्रामक रोग फैला हो, तो गोबर आदि को सूर्य की रोशनी में सुखाकर उसे एक स्थान पर डाल देते हैं। दफन करना, बरियल, दबाना। इसमें अभी ये क्या कहता है देखें, 30 × 20 × 4 का 20 गायों के लिए 60 दिन के अपशिष्ट निस्तारण तो खड्डा खोद लें, उसमें प्रतिदिन का गोबर जो है वो डालते रहें। अब ये 30, 20, 4 यहाँ फिर इसको देख रहे हैं। जब भर जाए तो उसको 2 फुट से 3 फीट की मिट्टी की परत डालकर बंद कर दें ताकि गोबर सड़कर खाद बन जाए। अब इसमें आता है केमिकल मेथड। ये लेंथ, विड्थ और डेप्थ फिर इसको चेक कर लेंगे, क्लियर करेंगे कल नेक्स्ट जो लेसन में, या कल करेंगे। केमिकल मेथड, इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थ जो पौधों के लिए हानिकारक नहीं होते लेकिन मक्खियों व परजीवियों को, उनके अंडे व लार्वा आदि को तथा जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ऐसा रसायन ठोस अपशिष्टों में मिला दिया जाता है। इस रासायनिक पदार्थ की 4 इंच से 5 इंच मोटी परत, अपशिष्ट परत बिछानी चाहिए। ये रासायनिक पदार्थ हैं। हेलोबोर, यह पाउडर के रूप में होता है तथा पौधों के लिए हानिकारक नहीं होता। विधि मेथड, आधा पाउंड हेलोबोर को 10 लीटर पानी में घोलकर 24 घंटे के लिए रख दें, फिर इसे 10 क्यूबिक फीट गोबर की दर से उनके ऊपर छिड़क दें अथवा उसमें इसे मिला दें। बेंजीन, BHC, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, या DDT, BHC या DDT दोनों में से कोई भी 200 मिलीग्राम DDT या BHC को प्रति वर्ग फीट गोबर पर छिड़क दें। इसे 2 से 6 सप्ताह पर पुनः छिड़काव करें। सोडियम फ्लोरोसिलिकेट 1 पाउंड, इस पदार्थ को 15 गैलन पानी में घोलकर गोबर को इसमें डुबो दें। बोरेक्स पाउडर तो आपने फार्मेकोलॉजी में आगे पढ़ोगे। बोरेक्स पाउडर, 12 पाउंड बोरेक्स के पाउडर को 16 क्यूबिक फीट गोबर पर छिड़क दें अथवा 1 पाउंड बोरेक्स पाउडर को 6 गैलन पानी में घोलकर इसे भी छिड़कने के काम में लेते हैं। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं डालें, अन्यथा यह पौधों के लिए नुकसान कर सकती है। अन्य जैविक विधियाँ, तो आज जो है हम इसको यहीं इसका जो है समापन करेंगे। ये अन्य जैविक विधियाँ और ये बायोगैस प्लांट, इसका जो है टोटल, इसके बारे में हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।